जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 02/27 इनटेक वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट के 30 डेज़ में क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने चाहिए और किस किस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड बना के जाने चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम 2 बार पहले क्वालिफाई किया है। ठीक है, लास्ट इनटेक 01/27 भी मेरा क्लियर हो जाता, पर मेरा 0.02 मार्क्स से नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि निगेटिव मार्किंग कट गई, इसके वजह से नहीं हुआ, मैंने उसमें ध्यान भी ज़्यादा नहीं दिया था। लेकिन मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, 7-8 तो ऐसे एग्ज़ाम्स निकाले हैं। जैसे आर्मी का 2-3 बार निकाल दिया, 2 बार निकाल दिया है। लास्ट इनटेक लास्ट वाला भी निकला था, इस बार वाला भी। SSGD लास्ट ईयर 25 वाला भी निकला, 26 वाला भी हो ही जाएगा। नेवी में निकला हुआ है, नेवी में सेलेक्ट भी हुआ, पर मैंने अपना ज्वाइनिंग स्किप कर दिया। तो मुझे पता है कि लास्ट के दिनों में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिससे कि है आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको आंसर की भी दिखाऊंगा, मेरे पास एक आंसर की भी है जिसको कि दिखाऊंगा कि आप इंग्लिश में किन किन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से ज़्यादा टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, अच्छा से अपना उसमें कमांड बना के जाओगे तो आपको एग्ज़ाम से वहाँ क्वेश्चन लर्निंग को मिलेंगे। और जो है आप उस पर बढ़िया से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स जो वाई ग्रुप होता है इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट को जो है, जो रागा सेक्शन होता है उसमें दिक्कत ये आती है कि टाइम कम पड़ जाता है, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है सबसे। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगा जिन जिन टॉपिक पे आपको कमांड बनाने को बताऊंगा उसको करना। आपको एग्जाम्स में वहाँ पे से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आंसर की भी साथ में दिखाऊंगा कि वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो भाई, इंग्लिश का मैं सबसे पहले बताता हूँ, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, ऐसे करके सभी चीज़ के बारे में बताऊँगा। GK GS के भी बारे में बताऊँगा, पर GK GS एक बहुत बड़ा समुद्र टॉपिक है, उसमें से कहाँ से क्वेश्चंस आता है कभी पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर भी आप कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगा, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तब देखो भाई, क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार से आता है कि कोई आपको सेंटेंस कोई वर्ड दे दिया रहता है, उसमें पूछा देता है कि ये वर्ड का पास्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मतलब कि वो वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे कुछ करके वो पूछते हैं। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, नहीं तो कहते हैं कोई वर्ड देते हैं उसका पूछते हैं कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म, नाउन फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, ऐसे पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन से भी एक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिस्कस, डिस्क्राइब, कंसीडर के पीछे अबाउट आता है, अबाइड बाई आता है, ऐसे आपको प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आप फिक्स प्रीपोजिशन वाली चीज़ें होती है तो उसको रट सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। तो प्रीपोजिशन आप चैप्टर अच्छे से पढ़ना, वहाँ से भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये कंजक्शन वाले और इंटरजेक्शन वाले क्वेश्चन ये आपको जो है सेंटेंसेस में करके दिए जाएंगे। जब सेंटेंसेस रहेगा कि जो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं वैसे जो होता है वैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों जो चैप्टर है कंजक्शन वाला, कंजक्शन ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आर्टिकल से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आता है कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, बिसाइड्स, एज वेल एज और टुगेदर विथ, ऐसे कुछ वर्ड रहते हैं जिससे कि जोड़ते हैं तो जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो वो चीज़ें आप अच्छे से कमांड बनाना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एक्टिव पैसिव तो ये फिक्स है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको आंसर की भी दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें चलता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मॉडल से अगर आ जाता है क्वेश्चन तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है या फिर एरर वाले पार्ट में आ जाता है, तो मॉडल से भी एक क्वेश्चन देखने को। बाकी ये कंडीशनल सेंटेंस फिक्स है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जीरो कंडीशनल, चाहे जो भी कंडीशनल 3-4 चीज़ें होती है इसमें, तो वो चीज़ें से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन टेक कभी कभी आता है लेकिन इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी ये चीज़ें तो नॉर्मल ऐसे ही आती है। बाकी एरर डिटेक्शन, एरर वाले को पार्ट जो होते हैं, कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें बोलेगा कि एरर फाइंड करो या फिर
जो है कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एक हाईलाइट पार्ट दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि इसको एरर जो है इसको आप इम्प्रूव करके सही कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन करते आते हैं। सिनोनियम एंटोनियम से 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर वन वर्ड आता है तो ठीक है, अगर वन वर्ड आप में नहीं आता है, आपके शिफ्ट में वन वर्ड नहीं आता है, तो आपको इडियम फ्रेज देखने को मिलेगा, इडियम फ्रेजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ग्रामर वाले पार्ट से रिलेटेड हो गई, ठीक है। बाकी ये सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड इडियम फ्रेजेस और रीडिंग कॉम्पिटिशन ये आपका जो है वोकैब वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको कि रीड करना है, रीड करके आपको उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वो आपको सॉल्व करना रहता है। तो ये डिपेंड करेगी, जब तक आप सिनोनिम्स एंटोनियम्स याद नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका सही मीनिंग आप तभी निकाल पाओगे जब आपको वर्ड्स के मीनिंग पता रहेंगे, ठीक है। फिर जब कॉम्प्रिहेंशन को जब समझ लोगे तो तभी जो है आप क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच है। तो आप सोचोगे कि मैं सिनोनियम सेंटोनियम नहीं पढ़ूंगा तो सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लूँगा, तो ऐसा भी नहीं है। सब चीज़ें एक दूसरे से अटैच है, तो आपको सब पे ध्यान देना है, आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई मैं वर्ड याद नहीं करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ के चला जाऊँगा, तो वैसे भी हो सकता है, पर चीज़ें अगर आप सही से आपको नहीं पता है तो फिर आप उसमें फंस भी सकते हैं। अगर आप जो वर्ड याद करके गए वो वर्ड अगर नहीं आया तो क्या करोगे, ठीक है। इसमें भी कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है कि कई बार जो है सेंटेंसेस में 3 वर्ड सेम जैसे रह जाते हैं, सिनोनियम्स टाइप के रहते हैं और एंटोनियम पूछा रहता है तो डायरेक्ट निकल जाता है। तो ये चीज़ें भाई प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा, तभी समझ में आएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का कुछ इस तरह के सिनेरियो है। मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। इस टॉपिक्स पे आपको कंप्लीटली अच्छे से कमांड बना के जाना है, क्योंकि यहाँ से फिक्स है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच वाला तो एक फिक्स है कि यहाँ से भी आएगा, ठीक है। इतना में से वो डायरेक्ट एक वर्ड दे के पूछेगा कि इसका ये फॉर्म कौन सा होगा। प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कंजक्शन से एक मिल जाएंगे, आर्टिकल से फिक्स है मिल जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्टिव पैसिव 1 या 2 मिल जाएंगे, फिर कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा, एक क्वेश्चन टैग मिले या ना मिले, ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन से मिले या ना मिले, एरर डिटेक्शन मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा, और सिनोनिम एंटोनियम के 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वन वर्ड आता है तो ठीक है, नहीं तो आप में इडियम फ्रेज आ जाएगा, इडियम फ्रेज अगर नहीं आता है तो वन वर्ड आएगा ऐसे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो फिक्स है कि भाई 5 इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का सिनेरियो। अब आपके पास लास्ट 30 डेज बचे हैं, लगभग 22 23 24 ऐसे ही कुछ सितंबर में मंथ में आप लोग का एग्जाम्स होने वाला है। तो आप इन टॉपिक्स पे अच्छा से कमांड बनाओ, अच्छे से इसको रिवीजन करो, क्योंकि आप लोग अभी तक अपना चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए होगे, फर्स्ट टाइम पढ़ लिए होगे, ठीक है। अब आपको रिवीजन करना है, रिवीजन मॉक प्रैक्टिस, बस यही चीज़ करना है, रिवीजन मॉक प्रैक्टिस। और जो मॉक लगा उसका एनालाइज करना, बस कि कहाँ पे गलती की, किस वजह से गलती की, सिली मिस्टेक कहाँ हुआ, ये चीज़ें आपको करना है, तभी जो है आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। अच्छा आपका रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे इंग्लिश का आपका बताया सारी चीज़ें कैसे क्या करना है, बस आपको अब इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। जितना बार रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में रिवीजन अगर बार बार कर रहोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बाकी 1-2 बार पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या इसमें क्या करें क्या नहीं। तो इस वजह से भाई आप ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि वही फ़ायदे आपके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आप लोग का जो है रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं अभी तो बताऊँगा, लास्ट में आपको आंसर की भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो पहले तो एनालॉजी चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सारे टॉपिक्स तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, बस रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स पे आप कमांड बना के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर फंसते हैं। फंसेंगे क्या भाई, फंसते ही हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि यही टॉपिक्स है मेन टॉपिक, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, सीरीज से, सीरीज़ में ऐसे होते हैं कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, फिगर सीरीज़, तो चीज़ें सीरीज से रिलेटेड रहती है, तो यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो ये तो फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ब्लड रिलेशन आप में आ गया तो सही है, नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा टॉपिक से आते हैं, क्योंकि 1 से 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो किसी शिफ्ट में ये वाला
टॉपिक से नहीं आके दूसरे टॉपिक से आते हैं। तो भाई आपको टॉपिक सभी प्रिपेयर करके जाने हैं, सभी टॉपिक्स अच्छे से रिवीजन करके जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें से नहीं आया तो इसमें से आ सकता है, इसमें से नहीं आया तो इसमें से आ सकता है। तो सभी टॉपिक्स आपके पास प्रिपेयर रहेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से फिक्स है एक क्वेश्चंस मिलेगा, रैंकिंग चैप्टर से भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन पढ़ना सबको है। आपको वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस मिलता है, कभी कभी नहीं भी आता है तो ये भी पढ़ के जाना है। सिलोजिज्म हो गया, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही। मिसिंग वर्ड से भी, मिसिंग नंबर से भी एक क्वेश्चन आते हैं। ओड वन आउट से भी, मतलब 3 एक तरह के शब्द रहेंगे। और चौथा एक अलग हुआ, वो चाहे फिगर में हो या फिर जैसे भी हो, नंबर में हो, फिगर में हो, तो वो आपको मतलब उसमें से ऑड वन आउट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब उसमें से एक अलग को छांटना रहता है। मिरर इमेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, वाटर इमेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चंस से रिलेटेड मिल जाएंगे, एम्बेडेड फिंगर से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डाइस एंड क्यूब से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कैलेंडर से भी मिल जाते हैं, क्लॉक से भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर और क्लॉक में एक चीज़ रहता है कि क्लॉक आया तो कैलेंडर नहीं आएगा, कैलेंडर आएगा तो क्लॉक नहीं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस मिल जाएगा। और फिगर सीरीज, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि फिगर सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई आपको सभी चीज़ें प्रिपेयर करके जाना है। रिवीजन बस लास्ट दिनों में आप इन चैप्टर को अच्छे से करो, 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, बस करो, ठीक है। क्योंकि यही यहाँ से आपको क्वेश्चंस फिक्स है, मिलेंगे ही मिलेंगे, यही चैप्टर्स ही है, बेसिक चैप्टर यही है। तो भाई आपको अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करना है। बस लास्ट में रिवीजन, मॉक, प्रैक्टिस, 3 ही चीज़ करना है। लास्ट में रिवीजन, मॉक, प्रैक्टिस, और जो आप मॉक दो उसका एनालिसिस करो कि कहाँ पे आप एरर किए, कहाँ पे गलती किए, कहाँ पे आप सिली मिस्टेक किए, और ये सोचो कि कहाँ पे हम इसको शॉर्ट में और बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कहाँ पे हम ये चीज़ जो है स्टेप मतलब छोड़ के आप अपना टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि रागा हो गया, जो आपका रागा पार्ट हो गया, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेज आप नहीं कर पाओगे तो भाई आप पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। इसमें ऐसा भी होता है कि शुरुआत के क्वेश्चंस जो है कभी लेंदी रह जाते हैं, तो कोई बंदा शुरुआती वाला में बार बार अटक जाता है, उसको ही बनाने के लिए रुक जाता है और लास्ट तक वो क्वेश्चन को देखता ही नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन ईजी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले तो आपको करना ये है कि जो भी क्वेश्चन आए उसमें अगर आपको पहले नज़र में देख के लगे कि हाँ इसको मैं पहले ही बना दूंगा, तो उसको अटैम्प्ट करो। जो चीज़ें समझ में नहीं आए कि होगा नहीं होगा तो उसको छोड़ दो, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। पहले सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लो, फिर जो है थोड़ा लेंदी वाले जो क्वेश्चंस है उसको अटैम्प्ट करो। ऐसे अप्रोच से भाई आपको करना है, नहीं तो आप पहले ही आप लेंदी क्वेश्चंस पे अटक गए, ज़्यादा टाइम उसी को दे दिए, फिर जो है आपको ईजी क्वेश्चंस बनाने में भी आपको लेंदी लगेंगे, ठीक है, और आप क्वेश्चंस सारे अटैम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चैप्टर को आपको अच्छे से रिवीजन करना है, फिर आपको मॉक लगाना है, फुल मॉक, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं मैथ का बता दे रहा हूँ। तो मैथ का ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस कभी कभी आता है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है। एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और जो एवरेज चैप्टर प्रॉफिट लॉस से जो है फीस फिक्स है कि एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट्स, ये तो सब एक ही पार्ट का है, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भाई बेसिक आता है एयरफोर्स में, ठीक है। टाइम एंड वर्क आता है तो सही है, नहीं तो पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, ये तीनों तो सब एक ही खेत के मूल्य है, ठीक है ना। तो भाई इन सबको अच्छे से देखना है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बोट एंड स्टीन हो गए, ये सभी तो एक ही घर के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है भाई। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, बस इसका बेसिक जान जाओगे तो सभी आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, आप अच्छे से समझ पाओगे। पार्टनरशिप हो गया, तो पार्टनरशिप और रेशियो ये दोनों एक ही घर के हैं, ठीक है, और मिक्सर रिलेशन दोनों ही सब एक ही घर के हैं, ठीक है। मेंसुरेशन से फिक्स है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब से आता है भाई मेंसुरेशन, तो भाई स्क्वायर क्यूब तो ये एक ही में मेरे को लिखना चाहिए, पर मैंने गलत कर दिया। पर मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी आता है तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो सही है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चैप्टर मैंने यहाँ पे बताना छोड़ दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्री से भाई एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैं यहाँ बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आएगा। बाकी इन चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज फर्स्ट प्रायोरिटी रखो,
प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट्स, यहाँ पे से एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये रेशियो एंड प्रपोर्शन। बाकी ये सब तो एक ही घर के हैं, तो इनका एक बार देख लेना, मेंसुरेशन देख लेना और ट्रिग्नोमेट्री देख लेना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखो रागा में भाई 30 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मिनट में आपको सॉल्व करना रहता है। 15-16 करीब आपको रीजनिंग का क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, 15-16 करीब रीजनिंग का क्वेश्चन, 7-8 के करीब मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन्हीं चैप्टर से किसी में ये आ जाएगा तो ये नहीं आएगा, ये आ गया तो ये नहीं आएगा, ऐसे कुछ करके रहते हैं टॉपिक्स। तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना, ये नहीं कि भाई मुझे ये आ रहा है तो मैं ये वाला नहीं पढ़ूंगा, या फिर मेरा ये चैप्टर कमज़ोर है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, बस मेरा जो मजबूत है उसी को पढ़ लेता हूँ कि क्या पता उसी से आ जाए। नहीं भाई, हर एक टॉपिक को पढ़ना है। जो आपका चैप्टर कमज़ोर है उसको तो पढ़ना ही है, पढ़ना उसको तो भाई बहुत ज़रूरी है कि पढ़ना। अगर क्या पता अगर वो कहाँ वहाँ पे वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ गए तो फिर तो आप अटक जाओगे, लटक जाओगे आप, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपको इन चैप्टर को देखो, इनमें से जो चैप्टर आपके सही है तो उसको तो मार्क कर लो, जो चैप्टर आपके मतलब कमज़ोर है जिसमें आप समझ नहीं पाते तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर उसका रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। रीजनिंग का भी सेम ऐसे ही, इंग्लिश का भी ऐसे ही करो। जो आपका वीक चैप्टर उसको भाई पढ़ो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। उसके अगर सेक्शनल कहीं मॉक मिलते हैं तो उसका लगा लो, नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक वगैरह के झंझट में पढ़ोगे तो भाई दिक्कत है। बुक वगैरह अभी के टाइम में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, भाई खरीद सकते हो तो खरीद लेना, नहीं खरीदोगे तो भाई मार्केट में बहुत बुक आपको मिल जाएंगे। फिर कहोगे कि मेरे को कौन सा बुक लेना चाहिए। हर एक बुक भाई अपने आप में सही रहता है, फिर आपको कि हाँ इस टीचर का ले लेता हूँ, उस टीचर के ले लेता हूँ, भाई ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पर देखो भाई, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं एजुकेशनल फील्ड में अभी हूँ। मैं बुक्स वगैरह जो प्रिंटिंग होता है बनता है, जो आपके जो क्लासेस जाते हैं पीपीटी वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो मुझे पता है कि क्या टीचर कैसे कैसे सारी चीज़ें करते हैं। वहाँ का भाई तुम बुक वगैरह के चक्कर में पढ़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई जो क्लासेस में आपको टीचर कराए हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस दिए हैं, उसी को बार बार कर लो ना भाई, उसी से हो जाएगा। फिर आप दूसरे बुक्स वगैरह के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई तुमको। भाई इतना क्वेश्चंस, भाई देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बार बार एक ही क्वेश्चन को करना ही सही रहेगा। बाकी आप चाहोगे तो मैं ये क्वेश्चंस कर लेता हूँ, वहाँ से पढ़ लेता हूँ, यहाँ से पढ़ लेता हूँ, भाई ऐसे पढ़ोगे तो भाई भटक जाओगे आप। ऐसे करना ही नहीं है। लास्ट के दिनों में आपको बस इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, जो पढ़े उसका रिवीजन करो। अगर आपको तो लगता है कि हाँ मैं प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, तो बस जो आपको मैथ में क्वेश्चंस मिले हैं तो मैं इसमें एक डिजिट रहता है कि यहाँ पे ये रहता है, तो उसको भाई अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके कुछ और करके सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। ऐसे ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। हम जब पढ़ाई करते थे उस टाइम ऐसे ही करते थे, हमारे एक कोचिंग में टीचर थे वैसे ही अब करते थे कि पहले क्वेश्चंस दे देते थे, मतलब एक क्वेश्चंस जैसे परसेंटेज का था, परसेंटेज का एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि पहले ये क्वेश्चंस बनाओ, तुम्हारा आंसर इतना आ गया तो सही है, अगर और प्रैक्टिस करने के मन है तो इसमें अपना जो है डिजिट है वो चेंज कर दो, फिर बनाओ अपने से, क्या बनाते हो क्या नहीं, फिर हम बाद में चेक करते हैं। तो ऐसे अपने से भी कर सकते हो भाई। आप अभी के टाइम में ऑनलाइन टीचर के ऊपर बिलीव करोगे तो भाई बिलीव करते ही रह जाओगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन वाले टीचर भाई ऐसे लगे हैं कि भाई मतलब किसको कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है भाई, कितना भाई डेली कोई अपना बुक लॉन्च कर रहा है, कोई अपना किताब, कोई पेड सीरीज, ये वो भाई बहुत तरह की चीज़ें हैं, उसमें फंसोगे तो भाई फंसे ही रह जाओगे। मैंने आज तक अभी तक कोई बैच नहीं लिया, लेकिन फिर भी 7-8 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। ठीक है, आज तक कोई बैच ही नहीं लिया, ना किसी का मॉक टेस्ट, ना किसी का कुछ भी नहीं। पेड सीरीज तो भाई भूल ही जाओ, मैंने आज तक कुछ लिया ही नहीं। फिर भी मैं कंटेंट डिज़ाइनिंग काम करता हूँ, मतलब ये जो आप ऑनलाइन में टीचर वाले क्लास में आप लोग देखते हैं कि ये पीपीटी बना के लाया, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस, ये ऐसे वैसे सारी चीज़ें मैं भी डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बुक्स वगैरह जो भी चीज़ें के झक्कर में पढ़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। आप जो पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो, उसी का रिवीजन करो बस। और अगर वो टेस्ट वगैरह दिए हैं, मतलब चैप्टर ख़त्म होता है तो एक टेस्ट सीरीज भी देते हैं, तो उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट तो आपको फ्री में मिल ही जाएंगे, बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री में मॉक देते हैं, वहाँ से करो। पैड खरीदना आपको मतलब है कि आप खरीद के ही पढ़ो, तो भाई वो भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी तुम फ्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको इन चैप्टर्स पे अच्छे से कमांड बनाना है। ठीक है, मैं अब आपको आंसर की भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मैं अपना एक सेकेंड, मैं आपको एक आंसर की दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो
ये वाला हो गया आंसर की एयरफोर्स का, ये जो लास्ट इंटेक था 01/01/27 इंटेक, वहाँ से क्वेश्चन था। तो देखो भाई ये पहला ही क्वेश्चन था एरर का। तो ये एरर किस चीज़ का एरर है, ये तो रेलवे स्टेशन वे फॉर द ट्रेन। तो ये है भाई पहला ही क्वेश्चन हो गया आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से बताया, वैसे ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर एरर वाला क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चंस देखो, फिर आपको ये सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें क्या बताना है, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव से मैंने बताया जैसे कि क्वेश्चंस देख लो सामने ही है आपके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्यूरियोसिटी दिया है वर्ड, ठीक है। इसका मीनिंग बताता है क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब बोला है सिनोनियम्स जिसको बोलते हैं। क्लोजेस्ट बोले तो क्लोजेस्ट बोले, नियरेस्ट बोले तो आपको सिनोनियम्स खोजना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया आपका वोकैब से रिलेटेड, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो आपका आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मैंने टॉपिक्स बताया हर एक चीज़ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वोकैब से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल गया कि यहाँ पे केयरफुल वर्ड है, इसका अपोजिट मीनिंग यानी एंटो बताना है, एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पे आपको देख लो नेग्लिजेंट, ठीक है। केयरफुल में सावधान होता है, तो नेग्लिजेंट मतलब उसको इग्नोर किए, ठीक है, नहीं समझे कुछ उसको, ठीक है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हो। बाकी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन से एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो। ये PQRS, हो भाई यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, इंग्लिश में एक PQRS भी चैप्टर होता है। तो PQRS आपका कब मजबूत होगा, तो जो है आप जो है ग्रामर सही से पढ़ पाओगे, ग्रामर को सही से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन सही रहेगा, बाकी चीज़ें सही रहेगी, तभी जो है इसको अच्छे से कर पाओगे। प्रैक्टिस इसमें करोगे PQRS, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। तो ये PQRS से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। यहाँ से भी ये क्वेश्चन फिक्स आते हैं कभी कभी, ठीक है। बाकी देखो ये एरर वाला पार्ट कि इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें डिसाइड पार्ट में पार्ट दिया गया कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट द टास्क ऑलरेडी डी पार्ट में, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि इसमें कौन से पार्ट्स में एरर है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ोगे तो वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख लिया आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अब देखो यहाँ पे हो गया रिवॉर्ड, मॉर्निंग रिवॉर्ड मॉर्निंग गिवन अ रिवॉर्ड, तो ठीक है। तो ये एक हो गया वन वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आप लोग देख सकते हो वन वर्ड से रिलेटेड। फिर आपको यहाँ पे देखो एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर देखने को मिल गया। फिर यहाँ पे देखो आपका प्रोनाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी ही है। यहाँ पे देखो मैं बोल रहा था कि कोई वर्ड दिया रहेगा, उसका पूछेगा कि ये कौन सा फॉर्म है, मैं पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पे नाउन पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है, तो रेगुलेट का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताना, तो रेगुलेशन इसका नाउन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 14 ही क्वेश्चन अभी हुआ देखो। बाकी ये करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़ोगे, जो आप पढ़ते हो ना वोकैब, उसी से आपका ये हो जाएगा। वर्ड याद करोगे, वर्ड का मीनिंग याद करोगे, बस वहाँ से ये कुछ चीज़ें हो जाती है। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को एक क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी देखो ये वर्ब जो है क्या बोलते हैं उसको, होमोफोन्स या होमोनिम्स ऐसे कुछ होता है। तो वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सी विल डैश द मीटिंग टुमारो, तो वो टुमारो यानी कल मीटिंग को क्या करेगी, तो मीटिंग को लीड करेगी। लीड का स्पेलिंग कौन होगा, तो ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भाई वोकैब में मतलब जो आप इंग्लिश में ये चैप्टर जो बताया मैंने उसको पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, देखो भाई पैसेज आपको दिखा गया, ये हो गया 16 क्वेश्चन, 16 4 5 या फिर 16 5 20 हो जाएगा, 16 5 20, हाँ भाई 16 के बाद हो गया 17 18 19 20, हाँ 24, 4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपको पैसेज से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पैसेज पर हो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा, तो पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका इंग्लिश का। अब मैं भाई आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट, इसमें का क्या है, रागा, ठीक है। देखो भाई पहला ही फिगर सीरीज, मैंने बताया कि सीरीज से कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन फिगर सीरीज का। दूसरा क्वेश्चन देखो आपको मिल गया मेंसुरेशन का, ठीक है। देखो फिर ये हो गया, ये सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन है कि कितना सीरीज, इसमें कौन, ये जो आपको सीरीज दिए हैं सेम इसी ट्रिक पे कौन सा ये जो ऑप्शंस में दिए हैं सेम उसी ट्रिक पे कौन सा जो है जो ऑप्शन है ये फॉलो कर रहा है। तो ये सीरीज का एक टाइप समझ सकते हो, ठीक है भाई। बाकी ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये देखो आपको मिल गया क्या बोलते हैं उसका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
तो वहाँ से भी देख सकते हो। देखो ये आ गया साइंस का क्वेश्चन, चुंबकीय तरंग। ये मेरा शायद क्वेश्चन गलत है, हाँ गलत ही है, ठीक है। बाकी ये देखो रैंकिंग का क्वेश्चंस, रैंकिंग है, हाँ रैंकिंग ही है, ठीक है। बाकी देखो जीके जीएस में ये पॉलिटी का क्वेश्चंस है। 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार को किस चीज़ से हटा दिया गया, तो कौन सी चीज़ को हटाया था, संपत्ति के अधिकार को। बाकी ये देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा चीज़ होता है, शिवालिक के बीच में अनुदैर्घ्य घाटियों को क्या कहा जाता है, तो दून कहते हैं। जैसे देहरादून हो गया, उधर की चीज़ें दून वाली चीज़ें होती है, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है भाई। ये भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी, हाँ महात्मा गांधी दिए थे। ये मैंने गलत डाला था इसमें, ठीक है भाई। बाकी देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस, ये देखो फिर क्या बोलते हैं उसको, मेंसुरेशन टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। फिर आपको देखो डिस्टेंस से, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चंस। फिर आपको देखो ये क्या बोलते हैं उसको, जो एक जैसे वर्ड रहते हैं उसी को, मतलब इसमें से कौन जो है, वन वर्ड ओड वन आउट बताया था ना मैंने, वो चैप्टर का देखो भाई। इसमें से ये 3 अलग टाइप के हैं और ये अलग टाइप का है, तो इसी के जो इसमें तीनों में जो अलग है उसको छांटना है, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। फिर देखो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर देखो ये मतलब ये इस हिसाब से बना है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा वो चीज़ें। फिर देखो एलसीएम एचसीएम से क्वेश्चन मैथ में। फिर देखो ये क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको ये बना दिया है 16, फिर इसको n को बना दिया है 11, तो ये कैसे बनाया है, तो इसमें आपको रिलेशन खोजना है, फिर उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चंस आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो भाई, ये मैं 18 बता दिया। 19 देखो, ये फिगर जो आपका कटिंग वाला पार्ट था, तो वो वाला कटिंग फोल्डिंग वाला पार्ट होता है ना, तो उसी से रिलेटेड है कि यहाँ से जो पार्ट कट गया है तो यहाँ पे आपका पार्ट कैसा दिखेगा, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना रहता है, ठीक है भाई। ये आपका फिर मिल गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस कि यहाँ पे क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, जिससे कि आंसर एक सम संख्या है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस मिल गया। फिर जो है आपको ये देखो मिरर इमेज, ठीक है। ये देखो मिसिंग नंबर। नेक्स्ट देखो भाई ये करेंट अफेयर का, ठीक है भाई। ये देखो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था। ये कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन है, देख लो भाई। बाकी देखो घड़ी के एक क्वेश्चन मिल गया, घड़ी का मिला है तो कैलेंडर का आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट, ये देखो ये एवरेज है का क्वेश्चन है मैथ में, ठीक है। ये देखो मिसर एंड एलिगेशन का। फिर ये आ गया करंट अफेयर, देखो पूरा टोटल क्वेश्चन 30 का 30 और उधर भी 20, यानी टोटल 50 क्वेश्चन दिखा दिए आपको, दिखा दिए कि मैंने जितना भी यहाँ पे चैप्टर के बारे में बताया और जो आंसर की दिखाया, सब में आपको देखने को मिलेगा कि इनके चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक शिफ्ट का मेरे पास आंसर की था, ऐसे दूसरा जो शिफ्ट था वाई ग्रुप वाला, तो उसमें भी इन चैप्टर में जो क्वेश्चन आए उसमें कुछ और ही आए होंगे। तो ऐसे भाई आपको हर एक टॉपिक पर प्रिपेयर करना है, तभी जो है आप अच्छे से मार्क्स स्कोर करोगे। बस आपको इन चैप्टर को रिवाइज करना है, जहाँ भी फ्री मॉक मिले या फिर पैड मॉक जो भी मिले भाई लगाओ, उसका एनालाइज करो और जहाँ पे गलती हो उसको पहचानो और फिर उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही चीज़ है, बाकी तुम शॉर्टकट सोचोगे तो भाई ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, एग्ज़ाम में जाओगे भूल जाओगे, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर जो है आपको उससे आप अपने से शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। और यही चीज़ें थी, बाकी अगर कुछ भी डाउट बचे एग्ज़ाम से रिलेटेड भाई पूछ लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो। वीडियो को हाइप कर देना यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, हर एक चीज़ बताया हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट बचे कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।